सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला, कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर। अपनी बात कहने के पहले अभी जो मुझे एक ख्याल आया, बात डॉक्टर सत्या की है। डॉक्टर सत्या ने कहा सुबह अपनी बात कहनी है, और शुरुआती दौर में मैं सोचती रही, कभी कुछ बात, कभी साहित्य की, कभी इतिहास की, और कभी तिथियों की, या कभी कुछ। लेकिन फिर मुझे लगा कि जब अपनी बात कहनी है तो क्यों नहीं अपनी ही बात कही जाए, जो हम आज सोचते हैं, कल सोचते हैं, और जिसको हम अनुभव कर रहे हैं वर्तमान में। तो वो एक सिलसिला शुरू हुआ, और आज सुबह मुझे एक ख्याल आया कि डॉक्टर सत्या की ये जो सोच है ना, अपनी बात कहने की, बड़ी मामूली सी बात लगती है। 5 मिनट अपनी बात कहनी है, क्या बड़ी बात है। और इतना कुछ हमारे पास है, इतना साहित्य है, इतना इतिहास है कि कुछ भी उठाकर कहा जा सकता है। लेकिन नहीं, जब वो अपनी बात की बात करते हैं तो कितना एक आकर्षण है इसमें, एक बात है इसमें कि आप जो सोच रहे हैं बस वो कह दें। कोई बंधन नहीं है, जो दिमाग में आ रहा है, जो मन में आ रहा है वो कह दें। और वो कहना अगर किसी और के मन की बात बन जाती है तो वो सबकी अपनी बात बन जाए, ऐसी बात हो। तो सबसे पहले आज मैं डॉक्टर सत्या को बधाई देना चाहूँगी। बहुत सुना था, बहुत पढ़ा था कि आप गहरे उतरते जाओ, गहरे उतरते जाओ। और डॉक्टर सत्या की अपनी बात ने एक इस 2 महीने के अंतराल में वास्तव में मुझे गहरे उतरने का मौका दिया, सिर्फ इस बात में कि अपनी बात क्या हो सकती है। बहुत मामूली सी बात लगती है ना, बट किंतु मामूली है नहीं जब हम उसमें गहरे उतरते हैं। तो डॉक्टर सत्या का आभार, धन्यवाद। और आज की अपनी बात में मैं अपनी एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगी। समय का तो मुझे ख्याल नहीं है। कल मेरा एक छोटा सा पोता है, और उसे जब भी उसके हाथ उंगलियां हम पकड़ती हैं ना, तो वो बिल्कुल निश्चिंत सा हो जाता है। सीढ़ियों से उतरता है तो हम बड़े भी शायद उतनी तेजी से और एक एक पग एक एक सीढ़ी पर रख कर ना चढ़ सकते हैं ना उतर सकते हैं, डरते हैं। लेकिन वो बिलाक सीढ़ियों पे ऐसे चढ़ता है, अगर हाथ पकड़ लिया तो। और अगर सीढ़ियों के किनारे खड़ा हो और हम खड़े हो तो उछल जाता है। नहीं तो बड़ा सोच समझ कर उतरता है, बड़ा डर के उतरता है, और उतरता भी नहीं। तो कल रात जब मैं उसे सीढ़ियों से चढ़ा रही थी तो मेरे मन में एक ख्याल आया। ख्याल था ईश्वर को लेकर कि ये जो बच्चे का जो विश्वास है, अटूट विश्वास है कि किसी ने मेरा हाथ थामा है, तो अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेज़ दौड़ूंगा तो भी गिरूंगा नहीं, और अगर गिरने लगूंगा तो कोई हाथ है जो मुझे पकड़ रखे, मुझे गिरने नहीं देंगे। ये विश्वास जो है समर्पण पैदा करता है, और उस छोटे से बच्चे का वो विश्वास और वो समर्पण मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो सारे दिन मंदिर, मस्जिद, ईश्वर और बहुत सारी धर्म की बातें करते हैं, अपने आप को धार्मिक कहते हैं, अपने आप को आस्तिक कहते हैं, और बहुत बड़ा पंडित भी कहते हैं, और कहीं कहीं ईश्वर के मीडिएटर भी बन जाते हैं, माध्यम भी बनने का मैं कहूँ कि दिखावा करते हैं। तो क्या ये विश्वास और क्या ये समर्पण ईश्वर के प्रति है हमारे मन में? क्या सच में हमने उन्हें अपना देवता, अपना गाइड, अपने
अपने माता पिता और अपने गुरु की तरह स्थान दिया है, उस छोटे बच्चे की तरह जो पूरी तरह निश्चिंत हो सकता है बिना सोचे समझे, क्योंकि वो जानता है कि मुझे गिरने नहीं दिया जाएगा, और गिर जाए तो शिकायत भी नहीं है। दर्द होता है, थोड़ा रोता तो है, लेकिन शिकायत नहीं करता कि तुमने मुझे गिरने दे दिया या मैं गिर गया तो तुम दोषी हो। तो ये ख्याल जो मुझे कल आया, कहीं ना कहीं मेरे मन में सवाल भी थे और कहीं ना कहीं मन को सहला कर भी गया। तो आज अपनी बात में इतना ही। अगली बार बात करूंगी ईश्वर से एक बातचीत जो मैंने की है उसके बारे में। तो आज आप सब भी सोचिए, जिससे हम चाहते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, उस पर हम कितना भरोसा और कितना समर्पण कर पाते हैं। और वो भरोसा और समर्पण उस ईश्वर के प्रति जो कि हमसे कुछ भी मांगता नहीं है, बस देता है, माता पिता और गुरु की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।